नमस्कार बंधु, सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय। बंधु, 2026 प्रारंभ हो चुका है और फिर से एक बार 2026 में कर्क राशि वाले जातकों के लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं। 2026 किस प्रकार से रहेगी आपके लिए, प्रभावित करने वाली है कर्क राशि वाले जातकों के लिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से रहेगी। कृपया करके वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। बंधुओं, कर्क राशि की बात करेंगे। 2026 नया वर्ष और सूर्य का वर्ष, क्योंकि 2026 का जो गणना करने के बाद एक अंक आता है और एक अंक जो है सूर्य नारायण का है, सूर्य का वर्ष है और गुरु जो हैं आपके 2025 की तरह ही इस वर्ष भी अतिचारी रहने वाले हैं। कर्क राशि में लगन भाव में गुरु रहेंगे और गुरु उच्च के रहेंगे, सूर्य का वर्ष रहेगा और आपको इस वर्ष बहुत ही धन की लाभ की प्राप्ति होने वाली है। आपके लिए सम्मान, यश, कीर्ति और आपको जितने भी लोगों ने अब तक परेशान करके रखा था, क्योंकि कर्क राशि वाले जातक जो है ना, एक तरह से इमोशनली होते हैं, भावनात्मक होते हैं, वो हर किसी का मन जीतने वाले होते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये संपूर्ण 2026 की प्रोडक्शन है और इसमें आपको 2026 में गुरु के द्वारा और सूर्य नारायण के द्वारा धन की, यश की, सम्मान की और कीर्ति की प्राप्ति होने वाली है। देवबंधुओं, लगन भाव में बैठे हैं गुरुदेव और अतिचारी रहेंगे इस वर्ष और उच्च के हैं आपके लगन भाव में। अब यहां से लगन भाव से 3 घरों पर दृष्टि रहेगी उनकी, पंचम, सप्तम और नवम भाव को देखेंगे। देखिए, यहां से पंचम भाव को देख रहे हैं, सप्तम भाव को भी देख रहे हैं और आपके नवम भाव को भी देख रहे हैं। उधर सूर्य का वर्ष है और सूर्य नारायण भगवान आपके धन भाव वाले स्थान पर विराजमान है। अब जो सूर्य स्वामी है, किसके हैं? सकारात्मकता के, ऊर्जा के हैं, तेज के हैं, कॉन्फिडेंस के हैं, पराक्रम और साहस बढ़ाने वाले हैं। अब जो इस प्रकार का स्वामी धन भाव में बैठा है तो इसका मतलब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा, पराक्रम आपका प्रबल होगा, जिससे आपको धनार्जन करने में कोई भी कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। देखिए, आप किसी भी प्रकार के कार्य में जब अपना हाथ डालोगे तो सूर्य देव की कृपा से इस वर्ष 2026 में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आने वाला है जो आपको यू टर्न देकर आपको धन का अर्जन करने में बहुत सहयोग करेगा। सूर्य का वर्ष होते हुए धन भाव वाले स्थान पर नारायण बैठे हैं। सूर्य देव जब धन भाव वाले स्थान पर बैठे हैं तो आपका पराक्रम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उस पराक्रम के साथ आप कार्य करने में अपनी संपूर्णता झोंक देंगे। देखिए, अब तक क्या था, आपने अन्य लोगों के साथ सहयोग किया, अन्य लोगों को प्रसन्न करने में लगे रहे, जिससे क्या था कि अन्य लोग जो थे वो आपको क्या समझते थे? वो समझते थे आपको एक तरह से बेवकूफ, पागल समझते थे। लेकिन अब वही व्यक्ति, जब आप पर धन की वर्षा होगी, जब आपके पास धन होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका समाज में सम्मान होगा, तो वही व्यक्ति एकदम से फिर आकर आपके कदमों में पड़ेंगे और आपका जिस मुख से वो निंदा करते थे वही व्यक्ति आपके पीछे आपके जयकारे लगाएंगे। बंधुओं, सूर्य नारायण का वर्ष होने के कारण, कर्क राशि के लगन भाव में गुरु विराजमान होने के कारण इस वर्ष आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। पंचम भाव को गुरु देखेंगे, पवित्र दृष्टि से देखेंगे, संतान की प्राप्ति होगी। जिनको संतान की समस्या रही है उन्हें संतान मिलने का पूर्णतः से योग बनता हुआ नजर आ रहा है और 2026 में पूर्णतः से आपको संतान की प्राप्ति होगी। यहां सर्व सुख मिलने वाला है आपको, भौतिकता के जितने भी सुख हैं आपको इस वर्ष मिलने ही मिलने हैं। देखिए, अगर हम ये कहें तो वो अत्युक्ति नहीं होगी, आपको धन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन धन भी अपार रूप में मिलेगा। यानी आप धन को कैसे, किस प्रकार से संभालें, इस प्रकार का भाव आपके अंदर प्रकट होगा। देखिए, आप थोड़ा सा कंजूस प्रवृत्ति में चले जाएंगे, जो कि आने वाले समय में यही प्रवृत्ति आपको लाभ प्राप्त कराएगी। यहां सप्तम भाव को जब गुरु देखेंगे, आपका दाम्पत्य, किसी का भी अगर विवाह का
जो परेशानियां बनी पिछले समय से वो विवाह बंधन में बंधते हुए नजर आएंगे। आपके जो शत्रु पक्ष था, आपके जो पार्टनर थे, आपकी जो साझेदारी थी व्यापार की, उसमें आपको कभी किसी भी प्रकार का लाभ होता हुआ नहीं दिखाई दिया। लेकिन यहाँ 2026 सूर्य का वर्ष होते हुए, गुरु की कृपा दृष्टि होते हुए, सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि बनी रहे और ये पूरी वर्ष गुरुदेव आपको लाभ देने वाले हैं। यहाँ भाग्य भाव को जब नवम भाव दृष्टि से देखेंगे तो आपके भाग्य में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन करेंगे, आपके भाग्य को उन्नत करेंगे। आपके भाग्य में 4 चांद लगने वाले हैं, भाग्य को परिवर्तन गुरु करने वाले हैं। गुरु अत्यारी हैं, आपके उच्च भाव में बैठे हैं, उच्च की राशि में विराजमान है, लगन में विराजमान होते हुए और नवम दृष्टि से भाग्य भाग को देख रहे हैं। यहां आपको बंदो एक सतर्कता रखनी पड़ेगी। 26 जुलाई से आपको 11 दिसंबर तक यानी 26 जुलाई को शनि वक्री हो रहे हैं और शनि आपके सप्तम और अष्टम घर के मालिक हैं और भाग्य भाग में विराजमान है। शनि या सप्तम अष्टम भाव के मालिक होकर वक्री होंगे 26 जुलाई को, तो आपको थोड़ा सा अपने जो खास नजदीकी शत्रु हैं उनसे सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि निंदा रहेगी, आपकी निंदा भी कर सकते हैं। आपको उनसे बचना है, अपने चतुराई से, अपने बल से, अपने तेज से और अपनी मन बुद्धि के प्रभाव से बचना है, क्योंकि अष्टम और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शनि और भाग्य भाव में विराजमान है। और भाग्य भाव में विराजमान होकर शनि यहाँ आपके सप्तम और अष्टम भाव को, घर को प्रभावित करेंगे और अष्टम भाव को, सप्तम भाव को प्रभावित करते हुए कोई तीसरा व्यक्ति, जैसे 2 व्यक्ति प्रेमी जन है उनके बीच में कोई तीसरा आकर उनके दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ सकता है। आपके काना में कोई ऐसी बात आ सकती है जिसके कारण आप अपने चलते हुए दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए आपको सतर्क रहना है। 26 जुलाई को विशेष ध्यान देना है। शनि जब वक्री होंगे तो आप पर यह सतर्कता का एक कार्य बढ़ जाता है। बाद बाकी 2026 में गुरु की दृष्टि, सूर्य का प्रभाव और राहु और केतु तो 5 दिसंबर तक अपनी राशि परिवर्तन ही नहीं करने वाले हैं, क्योंकि 5 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और जब जाकर पिशाच योग बनेगा तब थोड़ा सा आपको स्थितियां देखने को मिलेंगी। अभी 2026 आपके लिए सूर्य देव की कृपा से बहुत उज्जवल है, बहुत ही प्रकाशवान है, आपके लिए धन लेकर आए हैं, आपके जीवन के लिए भौतिकताएं, आधुनिकताएं और सारी सुविधाओं को लेकर आया है। बंधुओं, जो जातक अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, अगर करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से चल रहे नंबरों से संपर्क करिएगा। और जो जातक चैनल पर नए हैं कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बंधुओं, एक नई वीडियो, एक नई राशि के साथ कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।